तो ये हमारा बायोटेक का नेक्स्ट पार्ट, और हमेशा की तरह तुम्हें पता है कि हमारा हर चैप्टर को करने का एम क्या है कि मुझे एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से लाना हो, ताकि मैं नीट सीबीएसई जो भी पेपर दूं उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे को एक एक लाइन आती हो, ताकि आप अगर वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं तभी तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम किसी भी बीमारी को कैसे डायग्नोस करें। वो बोलते हैं अगर तुम एक मस्त इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो इसके लिए जरूरतमंद ये चीज है कि तुम उसको जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उसको डायग्नोस कर लो। जैसे अगर मेरी बॉडी में साल्मोनेला बैक्टीरिया है, जितनी ज्यादा अर्ली मैं उसको डायग्नोस कर लूंगी उतना ज्यादा इजी मेरे लिए होगा, क्योंकि जितना अर्ली मैंने डायग्नोस किया होगा उतना कम वो मल्टीप्लाई किया होगा, उतना कम उसने मेरी बॉडी को इफेक्ट किया होगा। इसलिए सबसे पहला काम अच्छी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हम उसको अर्ली डायग्नोस कर ले। क्या कर ले? अर्ली डायग्नोस। दूसरा काम क्या है कि जो आपने डायग्नोस कर लिया ना बैक्टीरिया, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जान लो कि कैसे वो बॉडी में काम करता है, क्या फंक्शन, किस तरह क्या चलाता है, ताकि मैं उसके उसी मैकेनिज्म को रोक सकूं। तो दो जरूरी चीजें क्या है, अगर हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मस्त मजेदार ट्रीटमेंट तुम्हें देना चाहती हूँ, या बीइंग डॉक्टर तुम किसी और को देना चाहते हो, तो एक डॉक्टर का अच्छा काम क्या है, वो जल्द से जल्द उसकी डायग्नोसिस कर ले, अर्ली डायग्नोसिस। और वो उसे पता होना चाहिए कि अगर उसकी बॉडी में साल्मोनेला है तो साल्मोनेला का पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट दो चीजें क्या क्या चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस, दूसरी इज अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। क्यों अर्ली डायग्नोसिस करना जरूरी है? क्योंकि जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे, जिसमें हम सीरम का टेस्ट कर लेते थे, हम यूरिन का टेस्ट कर लेते थे, इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमें टेस्ट करने के बाद पता लगता था ना बच्चों, वो तब पता लगता था जब मेरी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बढ़ गया हो। अगर साल्मोनेला मेरी बॉडी में कम पड़े हैं तो यूरिन टेस्ट में, सीरम टेस्ट में बहुत बार ये नहीं शो होता, ये नहीं पता लगता कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया मेरी बॉडी में है। तो इसीलिए कन्वेंशनल मेथड से अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में हमें क्या चाहिए कि ऑलरेडी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस, क्योंकि एज प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सस्पेक्टेड व्हेन पैथोजन प्रोड्यूस सिम्टम, जब वो पैथोजन जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है, तभी जाकर हम उस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर पाते हैं। और जब तक एक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में मुझे सिम्टम ऐसे सिम्टम देने लगता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी मेरी बॉडी में बढ़ चुका है। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीजेस। क्या तुम ये मेरी बात समझे? अभी हम फटाफट से बताते हैं जितना हमने लर्न करा। हमने बोला फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट दो चीजें चाहिए, क्या क्या? अर्ली डायग्नोसिस, दूसरा अंडरस्टैंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल, किसके साथ पॉसिबल नहीं था? कन्वेंशनल मेथड के साथ। क्योंकि अच्छा कन्वेंशनल मेथड में सीरम और यूरिन एनालिसिस जैसी चीजें आ जाती हैं। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि जब हम प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सस्पेक्टेड, तब जब तक ऑलरेडी वो सिम्टम शो होता है, क्योंकि हम पैथोजन को तब तक सस्पेक्ट करते हैं जब तक वो सिम्टम शो करता है, और जब तक वो सिम्टम शो करता है मतलब एट दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी इंक्रीजेस। क्या क्या बोला? फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अर्ली डायग्नोस, अंडरस्टैंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल विद किसके साथ? कन्वेंशनल मेथड, जिसमें आ जाते हैं सीरम, यूरिन टेस्ट। ओके, क्योंकि बाय दिस टाइम जब तक हम ये कन्वेंशनल मेथड करते हैं, एज प्रेजेंस ऑफ पैथोजन तब सस्पेक्ट होता है जब द पैथोजन ऑलरेडी शोज द सिम्टम। बाय दिस टाइम जब पैथोजन सिम्टम शो करता है, बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। तो हम चाहते हैं मैं अपनी बॉडी में डायग्नोसिस तब कर लूं जब कॉन्सेंट्रेशन पैथोजन का क्या हो, कम हो। तो इसीलिए कन्वेंशनल मेथड की जगह अब हमने क्या ले आए फॉर अर्ली डायग्नोसिस, सम टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स जिसमें अंदर क्या क्या आता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, अलीजा। क्या क्या तीन टेक्नोलॉजी आ जाते हैं? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, जिसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और इसके बारे में सबसे मस्त हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? बायोटेक का पहला चैप्टर में, राइट। देन थर्ड इज एलिजा। समझे? मैं ये तीनों आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अब आपका काम है मेरे साथ फटाफट से लर्न करना। मैंने क्या बोला? फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट दो चीजें क्या क्या करना है? अर्ली जितनी जल्दी हो सके उतना डायग्नोस कर लो, दूसरा अंडरस्टैंड करो उसकी पैथोफिजियोलॉजी को, ताकि अगर वो मेरे इंटेस्टाइन पर अटैक कर रहा है तो मैं फटाफट से वहीं पे कुछ ना कुछ उसका काम तमाम कर दूं, ताकि वो मुझे अटैक ही ना कर पाए। दूसरी, ओह माय गॉड, अच्छा मैंने ये हाई नेक पहना हुआ है तो मैंने इतना साइड पे रखा हुआ था, पता नहीं मेरी आवाज की क्लियरिटी क्या गई होगी। अच्छे से पकड़ लेता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम क्या कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल विद किसके साथ? कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या आ जाते हैं? सीरम और यूरिन एनालिसिस। अब कन्वेंशनल मेथड में हमने क्या बोलना है? एज प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सस्पेक्टेड
कब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सस्पेक्ट होता है? व्हेन पैथोजन प्रोड्यूसिंग डिजीज सिम्टम। पैथोजन कब सस्पेक्ट होता है? जब पैथोजन ऑलरेडी हमें सिम्टम प्रोड्यूस करे, और जब पैथोजन ऑलरेडी सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी इंक्रीजेस। बाय दिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी इंक्रीजेस। इसीलिए हम कन्वेंशनल मेथड की जगह क्या लाए? हम क्या लाए फॉर अर्ली डायग्नोसिस? हम लाए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, अलीजा। तो आपसे अगर पूछा जाए फॉर अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमें क्या क्या लाए हैं 3 चीजें, तो आपने आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, और वो कह देंगे कि एलिमिनेट द आउट, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो। तो उसमें 3 ऑप्शन क्या क्या होंगे? पीसीआर, एलिजा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप इसको देख के भागेंगे नहीं, आप इन तीनों को साइड पे रखेंगे कि ये 3 सही ऑप्शन है, जो ऑड वाला होगा उसको आउट कर देंगे, राइट। तो अब मैं आपको तीनों को बारी बारी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अर्ली डायग्नोस कर लूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि वो मेरे कौन है जो गंद पा रहा है अंदर, कौन है इस इंसान की जिंदगी में दुविधा ला रहा है। हम डॉक्टर क्या करेंगे? हम डॉक्टर इस दुविधा को साइड पे मारेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा काम क्या है? अर्ली डायग्नोस करना। बट यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट या मेथड अप्लाई करा है ताकि मैं उसको डायग्नोस कर सकूं, वो क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम करते क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने एक प्रोब यूज किया। तो आप पूछो प्रोब क्या होता है? प्रोब ये होता है कि अगर तुम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए लो और उसको टैग कर दो विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ना तुम ऐसा समझा करो कि कोई ऐसी चीज जो चमक मार रही है, जो क्या कर रही है? लाइट मार रही है। इससे बच्चों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे ये तुमने क्या सोचा, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और इसको टैग किसके साथ कर दिया? ये मेरा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मेरा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ मैंने टैग कर दिया। प्रोब क्या होता है? प्रोब की डेफिनेशन फटाफट। अच्छा, 1 मिनट, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, क्या पहले 2 इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी। फिर हमने कन्वेंशनल मेथड में ये 2 चीजें हमारी एनसीईआरटी में दिया है। फिर कन्वेंशनल मेथड में आपको मैंने ये बताया कि पैथोजन तब सस्पेक्ट होता है जब ऑलरेडी सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, और सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ऑलरेडी इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज है। तो इसका मतलब है आप इसको पॉज करेंगे और खुद को सुनाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी टकले में ये बातें नहीं जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो मेरे नन्हे मुन्ने परिंदों, और फिर खुद को सुनाओ, है ना। ऐसे ही आपको लर्न होगा। शाबाश। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोब पर। प्रोब इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। टैग मतलब तुम सोचो बांध दिया, टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोब है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका मतलब वो अपने डबल स्ट्रैंड बना सकता है। तो इसको क्या करते हैं हम? अलाउ टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। हम इसको अलाउ करते हैं कि अपने साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ले इन अ क्लोन ऑफ सेल, फॉलोड बाय, अब उसको हम डिटेक्ट किसके अंदर करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर डिटेक्ट करते हैं कि एक स्ट्रैंड दे दिया, उसको कहीं पे डाल दिया ताकि वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना ले, और उसको डिटेक्ट, जो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा उसको डिटेक्ट कहां पे करना है हमें? ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन विद म्यूटेंट जीन नॉट अलाउड टू अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद म्यूटेंट जीन। अब होगा क्या कि इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एज इट इज बन जाएगा। सपोज ए के सामने क्या आता है? टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने क्या आना चाहिए? सी, बट यहाँ पे ए है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे फॉलोड बाय फिर सेम चीज, अरे ठीक, सेम चीज दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब होगा क्या कि ये जो है स्ट्रैंड, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, इस स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ये चीज बन गई। आपने क्या करना है? आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया, आपने इसको मैच करा कि ए के सामने टी होना चाहिए, है, टी के सामने क्या होना चाहिए? ए, वो भी है, सी के सामने जी होना चाहिए, जी है, जी के सामने सी होना चाहिए। अरे बाबा, यहाँ पे तो ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ए, और यहाँ पे क्या है? जी, जी के सामने ए है। मतलब इस डीएनए के स्ट्रैंड पर इस जगह पर कुछ म्यूटेशन हो गई है, जिसकी वजह से हमारी ये बीमारी हो रही थी, और मैंने वो म्यूटेंट को पकड़ लिया, मैंने म्यूटेंट को पकड़ लिया। तुम सॉरी, ये रहा म्यूटेंट को पकड़ लिया। यहां से तुम समझे हमने क्या करना है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए लेना है, उसको टैग कर देना रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, उसको अलाउ करना है कि वो हाइब्रिडाइज करके कॉम्प्लीमेंट्री अपना बना ले। जब वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, फिर वो करेगा डिटेक्ट, फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी लेकर हम उसको डिटेक्ट करेंगे द क्लोन विद म्यूटेंट जीन नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ये जो म्यूटेंट जीन था ना, ये जो म्यूटेंट जीन जिसकी वजह से आया है, ये फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर ही नहीं होगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा। अरे अरे अरे
अरे माइका लाल तू ही तो है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही थी. द क्लोन विद म्यूटेंट जीन will not appear on the photographic film because the probe will not have the complementary to the mutant gene. क्योंकि हमारे इस प्रोब का के पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. ऑब्वियसली आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ही कुछ म्यूटेशन हुई है. तुम समझे यहाँ तक मेरी बात? शाबाश. यहीं तक ही हमें पढ़ना था प्रोब के बारे में, हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में. हम क्या बोलते हैं? प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. जब मैंने उसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग करा, उसको अलाउ करते हैं कि वो हाइब्रिडाइज हो जाए और हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. हाइब्रिडाइज होकर क्या बना ले? अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए इन अ क्लोन ऑफ सेल. फॉलोड. अब जब मैंने उसको हाइब्रिडाइज करने को अलाउ करा, इसका मतलब मैंने अलाउ करा कि वो अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाए. जब वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, हम उसके बाद उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी. लर्न करो मेरे साथ. प्रोब क्या बोलना है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल. रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल टैग कर दिया. अब टैग करने के बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे. दूसरा पॉइंट इज अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इन अ क्लोन ऑफ सेल. अब वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा. जैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तीसरा आप क्या बोलोगे? ऑटो रेडियोग्राफी में डिटेक्ट करो. फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. पहला प्रोब की डेफिनेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए यूजिंग टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल. आपने सिंगल स्टैंडर्ड ले लिया. सिंगल स्टैंडर्ड से आपको याद आएगा, अरे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा. सेकंड लाइन इज अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल. कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया. अब उसको करेंगे डिटेक्ट यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. थर्ड इज फॉलोड बाय डिटेक्शन इन ऑटो रेडियोग्राफी. फिर आ जाएगा द क्लोन विद म्यूटेंट जीन. जो क्लोन में म्यूटेंट जीन होगा वो अपेयर नहीं होगा हमारे किसमें? फोटोग्राफिक फिल्म, जो कि हम ऑटो रेडियोग्राफी में देख रहे हैं, उसमें म्यूटेंट जीन नहीं दिखाई देगा. ये म्यूटेंट जीन क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि प्रोब के पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये म्यूटेंट जीन किसमें हमें फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखाई देगा. और इससे मुझे पता लग जाएगा ये रहा मेरा म्यूटेंट जीन, और इसीलिए मैंने इसको यूज करा एज अ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ताकि मुझे अर्ली डायग्नोसिस हो जाए. देन इज द एलिजा. एलिजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसके बारे में पूछा जाता है. एक मिनट. So next is the ELISA. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. ELISA की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. इस ELISA को हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर आवर डिटेक्शन, कि हम वो ऑर्गेनिज्म या किसी चीज का डिटेक्ट कैसे करें. ELISA क्या करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इस पर बहुत बार सवाल आ चुका है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ELISA? तो ELISA का प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करता है. आपको पता है एंटीबॉडी क्या होते हैं? हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ रहा है ना, उसके शरीर पर कुछ ऐसी चीजें चिपकी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि वो भाई एंटीजन है. जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन है, जो उसके शरीर पर चिपकी होती है. जब हमारी बॉडी किसी के भी एंटीजन देखता है, तो मेरी बॉडी फटाफट से एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि जैसे ये एंटीजन है, तो मेरी बॉडी ने एक वाई शेप्ड फटाफट से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, ताकि वो इसके साथ लड़ सके और इसको मार के खत्म कर सके, और ये जो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन है वो मेरी बॉडी को अटैक ना कर सके. तो दिस इज एंटीजन और एंटीबॉडी, और इसी पर हमारा ELISA काम करता है. ELISA का प्रिंसिपल क्या है? ELISA इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. जब भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होगा? इधर जैसे मेरे को इन्फेक्शन है, मेरे को साल्मोनेला का इन्फेक्शन है. अब वो इधर मैं क्या करूं? मेरी बॉडी ELISA में, जब मैं ELISA करूंगी तो मेरी बॉडी साल्मोनेला को डिटेक्ट कर देगी. दैट इज प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. एंटीजन मैंने आपको बताया, जो ऑर्गेनिज्म मुझे अटैक कर रही है उसके शरीर पे कुछ चिपका होता है, ऐसी चीजें उसके ऑर्गेनिज्म के, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन. इधर मेरी बॉडी ELISA से एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगी. ये माइकल, अरे इसको कूटो पकड़ के, ये माइकल लाल था जो कि मुझे इन्फेक्ट कर रहा था. ठीक है, जैसे कि वो जो बॉडी पे उसके लगी होती है ना ऑर्गेनिज्म को, वो लोग होता है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में उसकी बॉडी पे चिपका होता है. जैसे ये साल्मोनेला है, ठीक है, हा मेरी बॉडी पे अटैक करने, तो इसकी बॉडी पर ऐसे प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे चिपके होते हैं. दैट प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर इज द एंटीजन, जिसको देखकर मेरी बॉडी बहुत ही गुस्से में आ जाती है. अरे माइकल लाल, इसको उड़ाओ, गोली मारो, पटापटा. तो इसलिए मेरी बॉडी एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी. ELISA में क्या होता है?
इधर हमारा एलिजा जो है वो क्या डिटेक्ट कर लेती है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन जो कि प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं, या प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, या वो ये देख लेती है कि मेरी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करा। अगर मेरी बॉडी कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, इसका जरूर ये ताल्लुक है कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई माई का लाल एंटर कर चुका है जो मेरी बॉडी में गंद पा रहा है, तो इसलिए उसको निकाल के फेंक देख लिए। तो यहां पर हमारा एलिजा कैसे काम करती है, बेस्ड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन दैट इज प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी जिसको जो कि अगेंस्ट पैथोजन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। फटाफट से अपनी वीडियो को पॉज करके फटाफट से अपने आप को प्रोब और इससे पहले जो पढ़ाया था उसको सुनाओ। प्रोब क्या होता था, हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। फिर जैसे आपने सिंगल स्टैंडर्ड वाली लाइन खत्म करी, आपको सेकंड लाइन क्या याद आएगी, डबल स्टैंडर्ड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बनाना। अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल। अब उसको बना कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। थर्ड इज डिटेक्ट यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी द क्लोन विद म्यूटेंट जीन नॉट अपेयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेंट जीन। अब आ जाता है एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म जरूर से याद करके जाना, आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट ऐसे। फिर हम एलिजा के लिए दो लाइनें बोलेंगे कि अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन किस पे कैसे डिटेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। अगर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है मतलब वो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होगा, और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी कैसे अगेंस्ट पैथोजन हमारे बॉडी में बनती है। फिर आता है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म जो कि आप हम पढ़ते हो बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। क्या, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, पूरा मेथड उस चैप्टर में है तो उसको तब दोबारा करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, जब पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो तब डिटेक्ट कर सकते हैं बाय पीसीआर। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड, क्योंकि पीसीआर में हम वो जैसे कोई छोटा सा पैथोजन है, एक पैथोजन मिला, हम फटाफट से उसकी मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं ताकि मैं उस पैथोजन को डिटेक्ट कर सकूं कि वो माइका लाल है कौन। तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड कैसे, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम उसके न्यूक्लिक एसिड को क्या कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं एट टाइम व्हेन सिम्टम, जब और किस टाइम ये सब कराते हैं, जब उसके सिम्टम्स तक भी हमें दिख नहीं रहे। मुझे किसी इंसान की बॉडी में उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे, स्टिल मैं उसकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर पा रही हूँ। मतलब मैं कितनी महान हूँ, मतलब मैं इतनी अच्छी और इतनी होशियार हो सकती हूँ कि मुझे वो बंदा बोल रहा है मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट मैं दिखाऊंगा ए निकल तेरे को बीमारी है, तेरे को बीमारी है क्योंकि तेरे अंदर ही ऑर्गेनिज्म है, बाद में तेरे पे बहुत गंदा इम्पैक्ट कर सकता है ना। तो पीसीआर में क्या बोलेंगे, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड कैसे, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ इट्स न्यूक्लिक एसिड। कब, जब द सिम्टम इज नॉट एट ऑल क्या विजिबल। फिर आ जाते हैं हमारे ये जो पीसीआर है हम कहाँ यूज करते हैं, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, इन एड्स पेशेंट, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, और तीसरा है कोई म्यूटेशन जीन में हो जाए उसको डिटेक्ट करने के लिए ताकि वो आगे जाके कैंसर ना कॉज करे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले प्रोब दैट इज अंडर किसके अंडर दैट इज अंडर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोब का सब सुना दो फटाफट से वीडियो पॉज करके, मैं कभी भी कोई चीज मजाक में नहीं बोलती, तो जब बोल रही हूँ कि वीडियो पॉज करो मैं तुमसे गारंटेड बोल रही हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान के वीडियो पॉज करके सुना दिया करो। फिर आ जाते हैं हमने प्रोब के बाद क्या पढ़ा, हमारा एलिजा इज एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट। ऐसे प्रिंसिपल इसका सुना दो, और ये क्या क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजन भी डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करता है, ये बता दो। फिर हमने बताया पीसीआर, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटेक्टेड कैसे, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और जब एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करती है तब, और वो तब करती है जब सिम्टम्स इज नॉट विजिबल। तो हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, हम एचआईवी में यूज कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं, और म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वुड बी आर क्या कहते हैं टॉपिक, ट्रांसजेनिक एनिमल। एक वर्ड एक साथ आपको लर्न करा दूंगी, आपको ऐसे पॉइंटों में लर्न करना है, या कोई भी चीज की जरूरत है, एनी गाइडेंस, एनी हेल्प, एनी मेंटरशिप, आप किसी भी तरह की चीज के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आपकी मदद करूं, और आपको इसी साल नीट निकालना है। डोंट गो फॉर द सेकंड ड्रॉप। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।